आप कौन से वाले हो जिसने और मेरे को उन्होंने लिफ्ट के मेरे को पास नशे की मारा था हालत या में फिर बहुत आपने मेरे को ऑफिस में मारा था? और बाद में मुझसे माफी भी मांगी। बेटा ऑफिस में मैंने नहीं मारा। अच्छा, आप लिफ्ट वाले आप लिफ्ट वाले हो, लिफ्ट के पास मारा था आपकी सीढ़ियों पे? बेटा मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, मैं तू क्यों उस चीज पे नहीं सर, नहीं सर नहीं, मैं अब आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, आपने मेरे को लिफ्ट के पास मारा था कि आपने मेरे को ऑफिस के पास मारा? मैं इतना पूछ रहा हूँ बस। बेटा मैंने लिफ्ट के पास मारा शायद, मैंने तुझसे 10 मोहब्बत। अच्छा ठीक है सर, मैं इतना ही पूछ रहा था क्योंकि मेरे को आप, चलो आपको कोई बात नहीं है, मैं दूसरे वाले सर से भी बात करूंगा ना, इन्होंने मेरे को मारा था ऑफिस में सबके सामने। सुन, मैं तुझसे तू चलता है, मैं तेरे पाँव में पड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। और मैं नहीं सर, एक छात्र पर नकल का आरोप, शिक्षकों पर मारपीट के आरोप और एक पुलिस उपनिरीक्षक का निलंबन। देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे उत्तराखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये पूरा मामला कई सवाल भी खड़े कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। आपको अगर पूरा मामला बताएं तो देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में 4 जून को परीक्षा के दौरान एक छात्र को कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन इसके अगले ही दिन छात्र के पिता, जो पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक यानी एसआई के पद पर हैं, वो कॉलेज पहुंचे और वहां पर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। संस्था की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि शिक्षकों के साथ उन्होंने अभद्रता और मारपीट भी करी और सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई। और इसी चीज़ की एक सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति आते हैं और फिर वहां पर मारपीट शुरू कर देते हैं। आप वो स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष इससे अलग तस्वीर पेश कर रहा है। आपको बता दें, उप निरीक्षक महेश कंडवाल का आरोप है कि परीक्षा के दौरान उनके बेटे के साथ शिक्षकों ने मारपीट करी, दुर्व्यवहार किया और उसे धमकाया। इसके आधार पर उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। और अब इन सब आरोपों के बाद छात्र कबीर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कबीर कंडवाल कहते हुए नजर आ रहा है कि उसके साथ मारपीट करी गई। इतना ही नहीं, वो कुछ शिक्षकों पर नकल कराने के बदले पैसे मांगने और नशे की हालत में होने जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच के बाद ही इन सब दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। और अब यही वजह है कि ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ कॉलेज प्रशासन और शिक्षक अपने साथ हुए अभद्रता की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र और उसके परिवार खुद को पीड़ित बता रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। तो वहीं इसी बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और उप निरीक्षक महेश कंडवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए सबकी नज़र जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि असली सवाल यही है कि आखिर परीक्षा कक्ष से शुरू हुआ ये विवाद कॉलेज परिसर में टकराव तक कैसे पहुंच गया और सच किस पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कबीर कंडवाल 4/6/2026 को मेरा ड्राइंग का पेपर था, जिसमें क्लास में सभी लोग नकल कर रहे थे। तो मुझे टीचरों द्वारा क्लासरूम से बाहर बुलाकर सीढ़ियों के पास मेरे साथ मारपीट करी गई और फिर स्टाफ रूम में भी मेरे साथ मारपीट करी गई और नकल करने के लिए मेरे से पैसे भी मांगे गए। मेरा नाम कबीर कंडवाल है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला का 3rd ईयर का छात्र हूँ। 4 जून को मेरा ड्राइंग का पेपर था, जिसे देने मैं कॉलेज गया था। पूरी कक्षा में चीटिंग का माहौल था। स्वयं टीचर ही चीटिंग करवा रहे थे। उसी दौरान मेरे को शिवानी मैम लेने आई और कहा कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। मेरे को ले जाते वक्त सीढ़ियों पे प्रभात खंडूरी सर ने मेरे को रोका और कहा कि यदि तुम्हें चीटिंग करनी है तो हमें पहले पैसे दो। मेरे पे पैसे ना होने की वजह से उन्होंने पहले मेरा चश्मा उतरवाया मैम के सामने ही और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मेरे बाल खींचे, मेरे को लात मारी, मेरे कान में मारा, मेरी पीठ में मारा और बहुत समय तक मेरे को मारते रहे वहाँ। उसके बाद मेरे को उनके मुंह से मेरे को स्मेल भी आ रही थी कि दारू वगैरह पीने की। उसके बाद वो मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस ना ले जाके सामने वाले कक्ष में ले गए और वहाँ 4 अन्य टीचरों ने मेरे को प्रतिक करा। उन्होंने मेरे को मारपीट की धमकी दी कि अगर किसी को ये बात बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी डिग्री खराब कर देंगे, तुम्हारा साल बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मेरे को मेरे और मेरे माता पिता को गाली दी और वहाँ एक बैठे पाल सर ने कहा कि तुम पुलिस वालों के बेटे हो, उनको तो हम जूते निकाल के मारेंगे। और जूता निकालने की वो दिखाया मेरे को जूता निकाल के और कहा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वहाँ पे एक पेपर में साइन करवाया और मेरे को वहाँ बहुत देर तक मेरे को वहाँ टॉर्चर करा। उसके बाद मेरे को वापस क्लास में भेजा
जहाँ मैं कहा कि आप पेपर लिख लो वापस, पर मैं कुछ नहीं लिख पाया, मैं रोने के उसमें था, मैंने कुछ नहीं लिखा। थोड़ी देर बाद प्रभात सर वापस आए कक्षा में और बोले मेरे को कि अब पेपर लिख ले, अब हम तेरे को फेल नहीं करेंगे। पर मैं लिखने के मूड में ही नहीं था, मैं बहुत रो रहा था पूरी कक्षा में। उसके बाद जब मैं घर गया तो मैंने अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात करी, तो उन्होंने बात ही नहीं करी। और उसके बाद उन्होंने प्रभात सर से कॉल करवाई और फिर प्रभात सर ने मेरे से माफ़ी मांगी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है।